राधे राधे दोस्तों, आज हम नाग पंचमी की कथा सुनाएंगे, यानी भैया पंचमी की। सो सुनिए, ये घर वालों की सिर्फ होती है। और कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो पियर थे, लेकिन 7वीं बहू के पियर नहीं था। जब बहू गर्भवती हुई थी तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसके पियर नहीं था तो उसने एक घेवर चुराकर पानी भरने गई, तब ले गई। वहाँ जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लूँगी। तो वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहाँ घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बामी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की भी इच्छा हुई, उसे खाने की। वह खा गई। उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूँगी, और यदि कुछ नहीं कहेगी तो मैं इस बिना पियर की को पियर दिखा दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरी जैसी ही होगी जिसने ये घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन भूत खुश हुई और उसने अपने बेटे से कहा कि तुम इंसान का रूप बनकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे। तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर थे, और शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए गए हुए थे। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाइयाँ बहन के सास और जेठानियों को लिए ले गए थे। सास अत्यंत प्रसन्न थी और जेठानियाँ उसे देखकर जल पड़ रही थीं। सास ने बहू को साथ में भेज दिया। बामी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन, हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन, अब तुम हमारी पूँछ को पकड़ लो और डरना मत। उनके कहने पर वह पूँछ पकड़कर बामी में चली गई। वहाँ पर उन्होंने बहुत लाड प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात, पड़ोसी ने साहूकार के बेटे बहू को सिखा दिया, अगर तू तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध में ही मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नागों को दूध ठंडा करने लगी। दूध ठंडा नहीं हुआ था, उसने पहले से ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह डाला तो बहुतों का तो मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे, हम बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसी ने फिर से ताना मारा, यह तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती है तो तुझे 7वें कोठे की चाबी देती क्यों नहीं है। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने बाबा नाग से कहा, सत्य सिया राम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत्य सिया राम कर लिया, वरना मैं तुझे ढस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो। और बोली, जियो नाग नागनी, जियो बासुकी नाग, जियो मेरे लाड लड़ायो 9 करोड़ को हार। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटे से कहा, घर पहुँचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुँचा दिया। थोड़े दिन की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा नहीं दे जाएंगे। वहाँ नाना मामा के यहाँ से लाया होता। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा, माँ ने कहा 2 झाड़ू सोने के बनवाओ, 2 चांदी के बनवाओ और दे आओ। ताइयाँ देखकर जल गईं, कहने लगीं, इसके तो ताई मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद की बात है, बच्चा गेहूँ बखेर रहा था। ताई ने ताना मारा, गेहूँ बखेरने का शौक है तो मामा से ले आता, हमारे हाथों मत बखेरे। सांपों ने सुन लिया। जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के दे आओ और
ताइयाँ जल गईं, कहने लगीं, इसे तायना मत मारो, इसका धन बढ़ता है। छोटी जिठानी लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए, पहनकर छम छम करती चली आई। जेठानियाँ देखकर जल गईं। 2-4 दिन बाद पान की गड्डियों में एक सांप देखा तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा आज अवश्य सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया घर का क्या हाल चाल है? घर में सब ठीक तो है? सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मूंदड़ी पहना दी। जेठानियाँ फिर जल कुड़ गईं। इसका पति दुकान से आया तब सिखा दिया, तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं? तो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं। बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं, कभी हमें जमाई को यानी हमें तो नहीं बुलाते? औने कोने में छिपे सांपों ने बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुलाओ। वे इंसान का रूप बनाकर दोनों को व बच्चों को बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा समर्थ पियर नाग पंचमी की कहानी। कहने वाले को नाग पंचमी की कहानी, सुनने वाले को सबको पियरी वो पहले रही थी, किसी को भी ना रखे। यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।